और बच गए भाई, अटैक कर दिया था पूरा। बैठ जाओ, यही है जिसने मेरा पैर पकड़ा था। भाई सीढ़ियाँ चढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार, पेड़ पकड़ के खड़े हैं, बहुत देर से छाया है इस वजह से यहाँ पे प्यास से गला सूख रहा है पूरा। ये जगह है, छाती भारी लग रही है। ये एक लड़के ने हम लोग को बताया था कि ये बोलते थे ना कुछ नहीं कुछ नहीं। कर लिए भाई मंदिर के दर्शन, बहुत अच्छे समय पे दर्शन हो गए। 1:30 बजे मंदिर बंद होता है, 1:29 पे मैंने दर्शन कर लिए और मंदिर से बाहर आ गया। बाकी बढ़िया है। अब जा रहे सावित्री माता के दर्शन करने, जो कि पहाड़ी पे है। सावित्री माता का मंदिर वो ऊपर दिख रहा है, उसमें रोपवे भी चलती है। यहाँ पे धर्मशाला होटल आपको यहाँ पे भी नज़दीक ही मिल जाएंगे, सस्ते रेट पे मिल जाएंगे। भाई जब तक खाली चल रहा हूँ वहाँ तक, तब तक आपको वहाँ की ये ब्रह्मा जी के मंदिर की कहानी भी जो बता देता हूँ। जो कई अलग अलग मान्यताएँ हैं, लेकिन एक मान्यता ये जब सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनाने के लिए यज्ञ करने का सोच रहे थे, उन्होंने अपना कमल का फूल नीचे गिराया था, तो वो यहाँ पे गिरा थे। तो जो यहाँ पे गिरा के, तो वही जो फूल गिरा तो वहाँ से पानी निकलने लगा, तो वो बन गई पुष्कर लेक। और उसी के बगल में वो यज्ञ किए थे, उसके बाद सृष्टि बनाई थी। तो ये कथा मेरे को पता चली और यही लगभग ज़्यादातर लोग मानते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ब्रह्मा जी को, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि श्राप मिला हुआ था कि उनकी और कहीं मंदिर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे सिर्फ उनका मंदिर इस वजह से है कि जब वो यहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, पुष्कर लेक जो बनी हुई है, पुष्कर सरोवर जिसको बोलते हैं, उसी के बगल में जब यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में पति पत्नी की ज़रूरत होती है। तो ब्रह्मा जी बैठे यज्ञ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। सावित्री जी बहुत टाइम लगा रही थी आने में, तो उन्होंने गायत्री जी से शादी कर ली। उसके बाद जब उन्होंने आके देखा तो वो गुस्सा हो गई, उन्होंने श्राप दे दिया। तब से उनकी पूजा होना बंद हो गया। बताया तो जाता है कि इसमें 200 सीढ़ियाँ लगभग हैं, लेकिन अगर आप रोप वे से जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। बाकी मैं सीढ़ी से चढ़ के दिखाऊंगा कि कितना कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बस हालत ख़राब होने वाली है, देख के लग रहा है। रोपवे का वैसे किराया होगा 150-200 रुपये, तो ज़्यादा नहीं होगा, आप लोग घूम सकते हो। और भाई आपने देखा होगा एक फेमस नाटक पहले आता था, शायद स्टार प्लस, जाने किस पे आता था, वो दिया और बाती हम, उसमें पुष्कर के एक किसी परिवार की पूरी कहानी थी। और यहीं पे ही कैमल सफारी और जीप का पूरा सारा व्यवस्था है, करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे सफारी के लिए पूरा बग्गियाँ खड़ी हैं और ये जीप खड़ी हैं, ये आपको घुमाएंगी जीप सफारी के लिए। ये देखो भाई, ये रास्ता जा रहा है सावित्री माता के लिए। परीक्षा तो अब चालू हुई है। ये देखो पुष्कर सावित्री माता रोपवे। यहाँ पे भाई कॉरिडोर बनाया गया है, ये पूरे में ही थोड़ा सा, और उसके बाद रोपवे के लिए रास्ता जाता है। अभी शायद बंद हो गया है, जब तक मंदिर बंद है तब तक रोपवे बंद होगा। हम सीढ़ी से जाएंगे। टिकट आपको बता देना रोपवे की कितने की है। ये आपका टिकट का रेट है यहाँ पे रोपवे का, और यहाँ से आप ले सकते हो। ये देखिए, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर का पट बंद रहता है। सूर्यास्त के समय मंदिर का पट बंद हो जाता है। तो भाई जैसा कि हमने अंदाज़ा लगाया था 200 के आसपास की होगी रोपवे की टिकट। 180 रुपये की टिकट है और 140 रुपये की उनकी दिव्यांगजनों की। और ऊपर बताया जा रहा है कि बंदर बहुत है, तो सावधान रहें। अगर आप यहाँ से रोपवे की टिकट बुक करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ से भी बुक कर सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं जानता या वो करना नहीं चाहता, दोनों चीज़ें हो सकती। यहाँ से सीढ़ियाँ चली गई हैं और यहीं से हम लोग की मेहनत चालू हो जाएगी। और जैसा कि उधर बोर्ड में लिखा हुआ है, ये वन क्षेत्र है, यहाँ पे कचरा प्लास्टिक थैलियाँ ना फेंके। मत फेंको, क्यों फेंकना है, बैग में डाल के लाए हो तो बैग में डाल के ले जाओ। बाकी ऊपर ले जाने की ज़रूरत ही क्या है खाने की कोई चीज़। भाई इसीलिए मुझे पैदल घूमना और ऐसे लोकल घूमना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लोकल लोग के साथ इंटरेक्शन होता है और लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा दूसरों के बारे में जानने को मिलता है। ये भाई अभी यहीं के थे, पुष्कर के थे, गाड़ी चलाते हैं, तो मंडी अंडी जाया करते हैं कानपुर में, तो बता रहे थे वही, बातचीत हुई, मज़ेदार रहा। और ये भाई के साथ रील बनाई। और बाकी रोपवे चालू हो गई है, लोग आने जाने लगे हैं। और बाकी अगर आपको रेगिस्तान का नज़ारा वैसे बर्ड आई व्यू से लेना है और मेहनत नहीं करनी है, तो बेस्ट चीज़ है। 180 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, मेरी तरह बेवकूफ़ मत बने, आप रोपवे से जाएं। और इस समय गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हम फिट तो इधर से ही जाएं एंड हेल्दी इंडिया में सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो भाई बीच में इस तरीके से बैठने के लिए बना रखा है कि जो इतना चढ़ के आया थक जाए, सो बैठ के वो आराम कर सकता है। आराम से यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है।
बस पेड़ नहीं है, बम्बूर की थोड़ी बहुत छाया है भाई। सीढ़ियाँ चढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार, पेड़ पकड़ के खड़े हैं, बहुत देर से छाया है इस वजह से यहाँ पे। अब जब मार्च चल रहा है तब यहाँ पे ये गर्मी का हाल है, तो भाई आप सोचो मई जून में क्या हाल होता होगा, आदमी की हालत ख़राब हो जाती होगी। मेरी मानना तो भाई रोपवे लेके जाना, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ। और राहुल भाई बहुत आगे निकल गया है, मेरे को जल्दी चलना पड़ेगा। सीढ़ी चढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं, बस गर्मी से दिक्कत है, गर्मी बहुत होती है। और थोड़ी थोड़ी दूर पे भाई इस तरीके से सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं, आराम से रुको और पीछे का व्यू देखो, व्यू देख के आराम से एंजॉय करो। और पीछे देखो भाई, और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो इसके जस्ट पीछे आपका अजमेर पड़ता है। सीढ़ियाँ ज़्यादा थका जाती हैं भाई, वो वाली जो कल वाली चढ़ाई थी वो कम थका रही थी, ये ज़्यादा थका दी है, सांस फूलने लगती है। और ऊपर से ये धूप क्या कहने भाई, चार चांद लगा रही है। धूप ना हो तो चलो हल्का सा ठंडा मौसम होता, सुबह का टाइम अगर आप आओ तो सुबह के टाइम अगर आओगे इस सीढ़ी से मज़ा आएगा, रिफ्रेश फील होगा। लेकिन इस टाइम हालत ख़राब कर देने वाली चीज़ है भाई। ये देखो बंदर अभी से आ गया, लोग हम लोग को वार्न कर रहे थे कि ऊपर बंदर हैं, नीचे नहीं किया, ऊपर ही वार्न किया। ये देखो नज़दीक आ रहा है, जा रहा है, ये देखो। और ऊपर देखो कितने सारे बैठे हुए हैं, ये देखो। हम लोग लगभग आधी सीढ़ियाँ चढ़ाए तब लोगों ने बताया कि ऊपर बंदर हैं जो बैग खुलवा देते हैं। अब चल के देख रहे हैं भाई, डील करेंगे। आ गया एक और, ये देखो। ये एक लड़के ने हम लोग को बताया था कि ये बोलते थे ना कुछ नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है। हमें लग रहा है ये डंडा डील कर रहा है। हाँ डंडे का असर है ये, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है। ये डंडा लाने का फ़ायदा हमको लग रहा है, तो बंदर इधर देख भी नहीं रहे हैं। चलो आए तो वो दौड़ से सीधा बैग लेने के आना, तो भाई डंडा लेके आना। अब तो रुकने का मन भी नहीं कर रहा है बंदरों को देख के। ये देखो भाई, अब बिल्कुल सीधी चढ़ाई है वहाँ की भाई, बिल्कुल सीधी सीढ़ी बना दी जगह। प्यास से गला सूख रहा है पूरा, ये जगह है, छाती भारी लग रही है, बहुत बुरे हाल हैं भाई। और इधर साइड सीढ़ी की ऊंचाई भी ज़्यादा बना दी है, तो जो पैर भर नहीं रहे थे ना, पैर और तेज़ भर रहे हैं और सांस और तेज़ फूल रही है। रोबे करके आना अगर छाती कमज़ोर हो मेरी तरह, ऐसे मत आना। उतरना तो आसान है लेकिन चढ़ना मुश्किल। और ये देख रहे हो साइड में, इसमें कहीं रेलिंग नहीं बनी है साइड में, तो उधर साइड जैसे बंदर ने हम लोग को दौड़ाया था, मतलब दौड़ाया का इन द सेंस ऐसे दौड़ के आए थे, तो लोग डर के इसके नीचे गिर जाते हैं। तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, तो नीचे साउंड में अनाउंस कर रहे थे कि बंदर को देख के डरे नहीं, वो काटते नहीं हैं। ये सुनने मिला है, कुछ खाने आने का सामान होगा तो ले लेंगे और फिर जाने देंगे, लेकिन काटते नहीं हैं। बाकी बहुत तेज़ हालत ख़राब हो गई यार। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलते हैं भाई। बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, जितना चलेंगे उतना ही कम होगा। बाकी ये सीढ़ियाँ इन लोगों ने बहुत ऊंची ऊंची बनाई हैं, हालत ख़राब कर रही हैं। देखो भाई, जिस हिसाब से ये चढ़ाई मैं देख रहा हूँ ना, ब्रह्मा जी को गलत श्राप मिल गया। माता जी खुद इतने ऊपर बैठी थी, उनको इतना टाइम लगा आने में, है मुहूर्त तो निकल ही जाएगा। उनने दूसरी शादी कर ले लो, दे दिया श्राप फालतू में। बहुत ऊंचे हैं यार, हमारी हालत ख़राब हो जा रही है। और तब तो सीढ़ियाँ भी नहीं होंगी, कैसे उतर के जाती होंगी। गलत श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को, गलती नहीं की है, माता जी की है। क्यों इतने ऊपर रह रही हो भाई, उनका घर उस जगह है। तो चलो अब हम क्या ही कह सकते हैं, महिलाएं अपनी गलती मानती कहाँ हैं। चाहे वो इंसान हो चाहे देवता हो, मिल गया श्राप फालतू में। चलो चलते हैं यार। बहुत अभी 5 मिनट पहले, 5 मिनट भी नहीं हुआ, 2 मिनट पहले ब्रेक लिया था, फिर ब्रेक लेना पड़ गया। सीढ़ियों की साइज़ कम से कम 1.5 फीट का कर दिया इधर साइड। फिर बोल रहा हूँ भाई, रोपवे से आना। अगर भाई चढ़ने की क्षमता ना हो हमारी तरह, तो भाई रोपवे से आना।
ठीक है। 180 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, 180 रुपये देना, आराम से चले जाना, 5 मिनट में ऊपर से नीचे आ जाओगे। भाई अब तो 2-3 लोग वार्निंग दे चुके हैं कि बंदर ऊपर छील लेंगे, और ये बिल्कुल सामने रहा मंदिर, जाए उसके साथ जाए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा हमारे साथ। चलते हैं। डंडे का कमाल है कि अभी तक बचे हुए हैं। आ गए। भाई पैर का दुकान रख दिया, सांस अभी भी खोल रही है। मंदिर जस्ट पीछे, थोड़ी देर पानी वानी पियेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। आवाज़ से समझ चुका कितना थकावट हो गई है। ये डंडे कमाल है जो हम लोग लुटे नहीं बंदरों से। अमृत पानी समझ में आ रही भाई, बहुत कीमती है पानी, बचाओ इसे। चलो पानी पीते हैं भाई। वैसे यहाँ पे बंदर के खाने की व्यवस्था रहती है, जिसको खिलाना होता है वो खिलाता है। केले, बेर, गाजर आजर सब रखी है, तो बंदरों को खिलाने की पूरी व्यवस्था है। और ये देखो यहाँ पे बैठे खा रहे हैं सब, वो देखो आगे भी हैं। चलते हैं, बट डर ये फ़ोन ना छुटाने, फ़ोन छुटाने का डर है। ये देखो गेट पे बैठे हुए हैं, ये देखो। चलते हैं भाई। भाई कांड कर रहे हैं ये तो, पैर में लपट गया तुम्हारे। ये महाराज जी पैर में लपट गए थे, एकदम गुस्से में देख रहा है। देखो ससुराल को देख ही नहीं गया, ये देखो कैसे गुस्से में देख रहा है। ये भाग दिया था ना इसके पैर में। बस भाई ध्यान रखना, ये काटते नहीं, लपट जाते हैं। बच गए, गुस्से में देख रहा है, एकदम हौक के मारेगा। वापसी हमको लग रहा है जूते भी नहीं पहनने देगा। तुम इतना ज़्यादा डर गए, हम पकड़ खींच रहे हो। अबे तुम्हारे हमारे पीछे आ रहा था बार बार में। वो पहले हमको किया था, हाँ। तुमने कह दिया ना भाई, हाँ, इस वजह से तुम्हारे पीछे और तुम डर गए तो वो तुमको दौड़ाएगा। बस मना करना है इनको कि भाई नहीं है, कुछ नहीं है, मान जाते, समझदार हैं। और एक चीज़ देख रहे हो, मंदिर के ऊपर नहीं है एक भी, देखो ऊपर से इनको बजाया जाता है। हाँ, इधर साइड मंदिर के ऊपर एक भी बंदर नहीं है, नीचे है। और बच गए भाई, अटैक कर दिया था पूरा। जो बीच में आपको दिख रही है सावित्री माता है, उनके जस्ट बगल में सरस्वती जी हैं, उनके बगल में गायत्री माता है। अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, तो बस इतने ही दर्शन करने थे, तो दर्शन हो गए भाई। लेकिन बहुत कम एरिया बना हुआ है ये, और इतने में ही दर्शन होते हैं। और यहाँ पे देखो लोग नारियल बांध के जाते हैं पेड़ में, किस तरीके से बांध रखा है नारियल। और यहीं प्रसाद भी मिल जाता है, प्रसाद जिसको लेना वो ले सकता है। और ये हमारे इंतज़ार में फिर बैठा है, यही था। हाँ ये देखो, ये फिर बैठा है, और जूते के जस्ट बगल में बैठा है, हमारे जूते के ऊपर बैठा है। राहुल भाई तुम उसके इंतज़ार में बैठ जाओ, यही है जिसने मेरा पैर पकड़ा था। राहुल से पता नहीं क्यों सब देख के भाग रहे हैं। ये बिल्कुल व्यस्त हो गए हैं खाने में केला, देखो, और देखते भी जा रहे हैं कि कोई दूसरा जुगाड़ है कि नहीं है, सब देख रहे हैं ये। और भाई मैं जूते के फीते नहीं बांधाऊँगा, नीचे ही जाके बांधूंगा, मुझे दोबारा कटवाना नहीं है भाई। पूरे 32 ही दिखा रहा था वो। तो ये देखो यहाँ पे, ला महाराज गुलेल हमें तो हम चलाएंगे गुलेल। राहुल देव उसको नहीं लेना है।
दोबारा से अपनी राम गाथा चालू करते हैं, यहाँ से उतरते हैं। चढ़ना तो मुश्किल था लेकिन उतरना देखते कितना आसान होता है। सामने पहरेदार खड़े हैं बहुत भयंकर तरीके से। माता के मंदिर पे आते तो यहीं पे बैग वैग रखने के लिए पूरी व्यवस्था है बाइक यहाँ, और पानी यानी सब कुछ मिल जाता है तो बढ़िया। भैया की दुकान एक नीचे भी है, वो भी आपको दिखाते हैं चल के। तो भाई हम लोग को जाना है वो जो गेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहीं पे जाना है और चलते हैं अब हम लोग। वो देखो कैसे सो रहा है। महाराज जी सोए रहे। भाई मैं फर्जी में डर रहा था, डंडा देख के तो खुद मूत मार रहे हैं। भाई ऊपर से ना मूत दे, डर इस बात का है। अब वैसे बड़े शांत बंदर हैं और देख रहे थे आप कितने आराम से कर रहे थे। अगर आप डरोगे तो आपको डराएंगे। मैं थोड़ा सा डर गया था उधर साइड ऊपर, तो मेरे बहुत भयंकर डरा रहे थे, खी 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 दांत दिखा रहे थे। अब ये मत बोलने देना कि तुम भी बंदर लग रहे हो। भाई चढ़ते समय तो हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे ये पानी की टोटी लगी हुई है, रास्ते में ही बीच में पड़ती है, तो आप यहाँ से पानी पी सकते हो और बोतल अगर लियो तो भर भी सकते हो। बाकी लोकेशन में बता रहा हूँ भाई, ये बीच में एक पत्थर ऐसे पड़ा हुआ है सीढ़ी के बीच में। ये दो देख सकते हो कि दो ये कमरे टाइप के बने हुए हैं छोटे छोटे, यहीं पे ये टोटी लगी हुई है और पानी ठंडा भी है और साफ़ भी पानी है। मैंने खुद पिया है तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइएगा तो यहाँ से पी सकते हैं आप पानी। चलो बाकी ये देखिए गिलहरी भी यहाँ पानी पी रही है। ये मैं उधर नहीं जा रहा हूँ तो भाग जाएगी। भाई जितना अभी हम लोग ये देखो पहले कितनी ऊंचाई हम लोग उतर आए, वहाँ मंदिर है और ये हम लोग लगभग तिहाई भाग उतर आए हैं। और इतनी दूर चढ़ने में हम लोग ने 4 बार लगभग ब्रेक लिया था, चढ़ने में 4 बार। और इस बार हम लोग एक ही बार में उतर आए हैं। दूसरी चीज़ पानी, आपको पानी की जगह बताने के लिए हम रुके थे, नहीं तो हम रुकते भी नहीं। तो भाई उतरना बहुत आसान होता है। भाई आ गए, मात्र एक बार बीच में रुकना पड़ा और आ गए। थकावट नहीं हुई, वो पानी के लिए रुके थे, बस उसी जगह बैठ के आराम भी कर लिए थे, आ गए हैं। बस बिल्कुल थकावट नहीं, एक भी पसीने की बूंद तक नहीं निकली। बहुत आसान था वापस आना। ये देखो ये कलाकारी है, हाथ से तराश के बना रहे हैं और सामने दे रहे हैं। देखो ये रहा जय राजपूताना चोखा चाय, चोखी चाय। तो ये भाई का रेस्टोरेंट ऊपर भी था और यहीं पे भी है। भाई ने कहा था रेस्टोरेंट दिखा देना। हाँ तो ये रहा भाई जय राजपूताना, बिल्कुल गेट के पहले ही है। उसका सावित्री इसके सामने ही है यहाँ पे। ये चाचा है अपने, इनसे ले सकते हो। चाचा राम राम कह दो। नमस्ते। राम राम। राम राम साहब जी जय माता की। जय माता की। चलिए आइएगा तो यहाँ पे रुक के चाय पी लीजिएगा। तो भाई ऊपर जाते समय रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे बैग वैग रख के जाओ, क्योंकि बंदर ऊपर परेशान करें फ़ायदा क्या। हमारे पास डंडा था तो वो वैसे परेशान नहीं किए, बैग वैग नहीं खुलवाए। नहीं तो लोग बता रहे थे उनके बैग वैग खुलवा के भी देख रहे थे। तो आप यहाँ पे बैग रख देना, उसके बाद अंदर ऊपर जाना तो आराम रहेगा और आपके शोल्डर जो पेन होता है वो नहीं होगा और थकावट भी नहीं होगी ज़्यादा, आराम से चढ़ जाओगे। चलो बाकी हम लोग चाय पीते हैं, चाचा चाय बना रहे हैं, फिर आगे जाएंगे पुष्कर लेक जाएंगे घूमने। और डेज़र्ट सफारी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका रेट बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ वो जो बग्गी टाइप की होती है उसमें बैठाल के घुमाते हैं, तो बजट के बाहर भी है और समय भी नहीं है अपने पास। 5:30 हो गया है। वहाँ जाएंगे, अब हम लेक घूमेंगे, थोड़ा मार्केट घूमेंगे और बस पकड़ेंगे, अजमेर जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ के आगे का सफ़र तय करेंगे। भाई समटा दी है चाय, बैठो। खाली कप दिखा रहे हैं क्योंकि चाय तो पूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद याद आया कि वीडियो भी बनाना होता है। चलो ये अपना पिल्लू भाई आया है भोकाल से, ये देखो कितना एक्यूरेट पकड़ता है कि भाई उंगली तक नहीं छूती है। एक्सपीरियंस है, पुराना एक्सपीरियंस, समझ रहे हो। छू गई नहीं छूटेगा। चलो चाय पी ली, अब जा रहे हैं हम लोग पुष्कर लेक देखने। तिरछा मुँह करके पकड़ता है।